गिरफ्तार आरोपी को लेकर तो कंफ्यूजन पहले से फैला हुआ है। आज सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट ने इस केस में नई मिस्ट्री जोड़ दी। मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा है उसे जानेंगे तो कहेंगे कि पुलिस और डॉक्टर तो कुछ और ही कह रहे थे, निकल के कुछ और ही आ रहा है। अभी तक डॉक्टर से लेकर पुलिस तक बता रहे थे कि सैफ को 6 जगह घाव। सैफ के शरीर से चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा निकला है। सैफ बहुत सीरियस हालत में लाए गए थे, उनकी 6 घंटे सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन फिर 5 दिन बाद जब सैफ अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो लग ही नहीं रहा था कि उनकी जान बाल बाल बची। इसको लेकर सवाल भी उठे। रीढ़ में गहरा घाव, चाकू घुस गया, इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई? डॉक्टर बोले थे ना बॉस कि एकदम इतना क्लोज था रीढ़ की हड्डी के कि कहीं पैरालिसिस अटैक ना हो जाता। सैफ की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी मानो शूटिंग करके लौट रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अब जब सैफ की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो कई और सवाल खड़े हो गए। 17 जनवरी को डॉक्टर्स ने जो बयान दिया था और जो मेडिकल रिपोर्ट है, दोनों में कई चीजें मेल नहीं खा रही। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर कह रहे थे कि 6 जख्म है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है 5 है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने कहा था कि सैफ की पीठ में गंभीर चोट लगी थी। अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि पीठ पर सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का कट था। 0.5 सेंटीमीटर कितना हुआ? इतना सा बॉस, इतना सा कट था पीछे। इतना बड़ा चाकू उसमें फंसा हुआ था। इतना सा कट रहेगा उसमें, इतना बड़ा चाकू फंसा रहेगा जिसको डॉक्टर निकाल रहे हैं। इतना सा कट रहेगा ना बॉस, तो चाकू को पकड़ के ले जाना पड़ेगा कि कहीं गिर ना जा रास्ते। पहले कहा गया कि गले के नीचे स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक बेहद गंभीर घाव है। अब मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि पीठ के घाव की गंभीरता मामूली है। डॉक्टर ने कहा था कि सैफ की पीठ में 2 से 2.5 इंच का चाकू घुसा था। सैफ की पूरी बॉडी में 1 सेंटीमीटर से गहरा कोई जख्मी नहीं है, तो इतना बड़ा चाकू घुसा कैसे? बॉस, ऐसा कैसे हो रहा है भाई कि हर चीज पे सवाल खड़ा हो जा रहा है? डॉक्टर को आप सुने थे? बाप रे, बता रहे थे कि सैफ इतना हीरो है कि ऐसे घुसे कि खून है खून और ये और वो, ऐसा लग रहा था कि हीरो है, इतनी हिम्मत दिखाई। अब खुद रिपोर्ट में लिखा है कि 0.5 सेंटीमीटर का कट था पीछे। अब लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि जब सैफ को इतनी गंभीर चोटें आई ही नहीं थी तो उनका 6 घंटे का ऑपरेशन किस बात का हुआ? आपको लीलावती अस्पताल के डॉक्टर के बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने 17 जनवरी को दिया था। फिर आपको सैफ के मेडिकल रिपोर्ट में हुए एक और खुलासे के बारे में बताऊंगा जिसने इस मिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। डॉक्टर्स ने जो बताया वो डरा देने वाला था। रीढ़ की हड्डी में चाकू फंसा हुआ था, रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड लीक हो रहा था, यह डॉक्टरों ने बताया था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही। वैसे मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद इस बात पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सैफ इतने फिट होकर अस्पताल से कैसे निकले, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ को कोई गंभीर चोट आई ही नहीं थी। लेकिन सैफ डिस्चार्ज होने के बाद ही नहीं बल्कि घायल होने के बावजूद अस्पताल भी हीरो की तरह पहुंचे थे। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा था कि सैफ का खून बह रहा था, वो शेर की तरह चल रहे थे और सिर्फ अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ अस्पताल चल कर आए थे। सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा था, फिर मेडिकल रिपोर्ट में जो एक और खुलासा हुआ है वो बताता। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। डॉक्टर को सुन रहे हैं आप? ये बयान वायरल भी हुआ था, पब्लिक ने पूछा था कि डॉक्टर है कि पीआर एजेंसी है कि इस तरह से बता रहे कि एकदम आए तो एकदम हीरो की तरह आए। और उन्होंने कहा कि तैमूर ओनली वॉकड इन ओनली विथ तैमूर। डॉक्टरों की बात सुनकर लोग पूछने लगे कि सैफ को अस्पताल ले जाने वाला कोई और नहीं था क्या? 8 साल का तैमूर लेकर अस्पताल गया। अब आप खुद सोचिए कि 8 साल का बच्चा अपने पिता को अस्पताल लेकर क्यों जा रहा है? घर में और कोई नहीं था, जबकि ऐसे हालात में तो लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं ताकि बच्चों के मन पर बुरा असर ना पड़े। तो क्या पूरे घर में सिर्फ 8 साल का तैमूर ही था जो सैफ को अस्पताल ले जा सकता था? अब तो यह बात भी पता चल रही कि करीना भी हमले के वक्त घर पर ही मौजूद थी। उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो घर की मेड्स के साथ बातचीत करती दिख रही है। मेड भी बयान दे चुकी है कि करीना घर पर ही थी। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई करीना क्यों नहीं लेकर गई? 8 साल का बच्चा लेकर गया।
पत्नी ने ले जा पा रही है, 8 साल का बच्चा लेके जा पा रहा है सैफ को अस्पताल। अब इन सवालों के जो जवाब सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में मिले हैं, उससे कंफ्यूजन और बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमले की रात सैफ के दोस्त अफसर जैदी उन्हें सुबह 4:11 पर लीलावती अस्पताल में भर्ती करा रहे थे और उन्होंने अस्पताल में उनको एडमिट करवाया था। मतलब पुलिस और डॉक्टर तो कह रहे थे कि सैफ को उनके बेटे तैमूर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल का रिकॉर्ड बता रहा है कि सैफ को एडमिट उनके दोस्त अफसर जैदी ने करवाया था अस्पताल में। अब इसको लेकर सैफ के दोस्त अफसर जैदी का भी बयान आया, जिनका कहना है कि वो खबर मिलने पर 3:30 बजे अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सैफ के एडमिशन फॉर्म पर साइन किया था। सैफ पर हमले के एक सिंपल से दिखने वाले केस में इतने घुमाव आ चुके हैं कि यह केस अब एक मिस्ट्री बन। सवाल यह भी है कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि सैफ जो है, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि वो सैफ जो है, उनका एडमिशन जो है वो कितने बजे हुआ? सुबह 4:11 पे वो अस्पताल में भर्ती हुई। अब इसमें 2 सवाल है भाई। बांद्रा में अपने घर पर चाकू से हमला होने के 1 घंटे 41 मिनट के बाद पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला रात 2:30 बजे हुआ था। अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं 4:11 पे, जबकि सैफ अली खान का घर लीलावती अस्पताल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। तो 2:30 बजे हमला हुआ, 4:11 पे एडमिशन हुआ, तो ये 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे कहां लग गए भाई? जो आदमी इतना घायल था कि भाई एकदम खूने खून था। यह सवाल खड़ा हो रहा है। यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई उसमें तो लिखा है कि दोस्त लेकर आया था, तो 3:30 बजे दोस्त कह रहा है कि मैं वहां पर पहुंचा, मैंने एडमिशन फॉर्म भरा, तो एडमिशन 4:11 पर कैसे हुआ? और सोचिए क्या हालत रही होगी कि सैफ वहां पहुंच गए, कोई एडमिशन फॉर्म भरने वाला नहीं है, एक दोस्त जाके भर रहा है, वो भी तब जब कहा जा रहा है कि करीना घर में ही थी। इस केस में कुछ सामान्य दिख ही नहीं रहा है बॉस। अस्पताल जो है, जो कह रहा है कि हीरो की तरह सैफ अली खान आए थे, अस्पताल उस दिन का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करता है? दिखाए कि सैफ अली खान कैसे आए थे।